हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड टैट परीक्षा की कहानी 2025 की जो एक्चुअली ये 2024 से शुरू हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली 2025 लगभग बीत चुका है और अभी भी ये कहानी अधूरी ही है। 2026 में क्या कहानी हो सकती है और जो सीएम से लोग मिले हैं, सबसे पहले तो उन सभी लोगों का धन्यवाद। चंदन जी का मैं जो है बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बिकॉज ऑफ हिम हम लोग सीएम तक अपनी बात को पहुंचा सके, और सीएम तक अपनी बात को रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीएम साहब के पास ही जो है शिक्षा डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग उन्हीं के पास है। और इससे पहले जो 2 शिक्षा मंत्री रह चुके हैं झारखंड के, उन्होंने बहुत ही ख़राब काम किया है। बिल्कुल आप जो है 100% सही बात कहें। वो बोलते हैं ना कि कहीं पे मैंने सीरीज़ में देखी थी वो बात कि थिंक लाइक अ प्लान लाइक अ गैंगस्टर एंड स्पीक लाइक अ लॉयर। स्पीक जो है बोलना चाहिए, लेकिन मैं वो लॉयर की तरह नहीं बोल सकता हूँ। आम इंसान हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट की तरह ही बोलूँगा। जिस तरह से तकलीफ़ें हुई है उसी तरह से मैं बातें आपके सामने रखूँगा। नथिंग इज़ न्यू हियर। जो जाना चाहते हैं वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। एक चर्चा मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। बाकी आपकी जो भी राय होगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज कराएं, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या सोच रहे हो। बोलते हैं ना, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, तो आप भी अपने बात को रख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि परीक्षा कब होगी इसकी, तो मैं आपको बता दूं, नोबडी नोज़ कि इसकी परीक्षा कब होगी। किसी को कोई आइडिया नहीं है। आप भले ही कंसीडर करके आप जो बोलते हैं ना 2-2-4 या फिर 2 और 2 22 करके आप कुछ भी चीज़ों को रख सकते हैं, बट एग्जामिनेशन अब भी फ़िलहाल तो नहीं हो रहे, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। कुछ लोग मिले वहाँ से, चंदन जी भी थे, देवेंद्र नाथ जी भी थे, साथ में टाइगर महतो जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये इन लोगों ने अच्छे से सीएम साहब को बताया कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से चीज़ें हो रही है। सीएम साहब ने बिल्कुल बताया कि हाँ ठीक है, हम आपके प्रॉब्लम को सुनेंगे, देखेंगे और इस पे जो भी एक्ट किया जा सकता है हम लोग करेंगे। अब देखिए, सीएम साहब पर मुझे क्यों एतबार नहीं है, क्योंकि इन्हीं सीएम साहब के पास हम लोग मिलने के लिए गए थे सहायक आचार्य को लेकर, अपनी दुखड़ा को उन्होंने समझाने के लिए। लेकिन वो हमारे साथ नहीं थी, सरकार हमारे साथ नहीं थी। सरकार अगर चाहती इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए, सबसे पहले जेटेट का आयोजन कराती और फिर सहायक आचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी करती। सरकार ने तो आनन फानन में तुरंत जो है नोटिफिकेशन जारी किया, एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड सब कुछ कर दिया था इन्होंने। ये हमारे साथ तो शुरू से नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार कभी भी सीटेट के साथ नहीं रही है। बाद में वो भले ही कोर्ट में कुछ उन्होंने ऐसी बात करने की कोशिश की जिससे मामला जो है कवर अप हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। क्लियरली मैं बताता हूँ। और रही बात जेटेट की, तो भाई सरकार तो 6 सालों से आपकी ही लगभग है ना। हेमंत साहब ही तो सीएम है। एक भी टैट की परीक्षा आपने क्यों नहीं करा पाया? सवाल पूछिए उनसे। और अभी जो आप मिलकर आए हैं कुछ लोग, इसकी क्या गारंटी है कि वो अगले महीना विज्ञापन जारी कर देंगे? सबसे पहली बात है तो नियमावली बनेगी। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे वीडियो में आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। मैं बार बार एक ही चीज़ों को बताता हूँ। जिनको सुनना है सुने, नहीं सुनना है नहीं सुने। बोलते ना कि कुछ नई डेवलपमेंट झारखंड में आएगी तब तो मैं आपको बताऊँगा ना। कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। सबसे पहले नियमावली को लेकर के डब्बा गोल है। नियमावली आएगी, भाषाओं को लेकर जो दिक्कतें हैं उसे दूर किया जाएगा। जो भी विसंगतियाँ हैं, जो भी एरर है, ऑब्स्टिकल है, उसको ख़त्म करना होगा सरकार को। आफ्टर दैट जो है विज्ञापन जारी होगा, और विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन करने के लिए आपको जो है 1 महीने का वक्त मिलता है। फिर एक मंथ जो है और एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड होता है ये। और फिर जो है पेमेंट डिले और इस तरह की चीज़ें हैं, तो 2.5-3 महीने तो फॉर्म भरने में ही खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे में आप अभी पूरा समझ लो कि अगस्त तो बीत गया। सितंबर में अगर आप आ गए हो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3-4 महीने तो अगर सरकार आज निकाल दे तो 3-4 महीने ऐसे बीत जाएंगे। तो ये परीक्षा 2026 से पहले जो है पॉसिबल ही नहीं है। कोई कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, ये पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सरकार विलिंगली जो है चाहती है कि हाँ ठीक से चीज़ें हो जाए, तो नियमावली अभी सरकार को तैयार कर देना चाहिए। और जनवरी, फरवरी या मार्च का जो महीना होता है वो काफ़ी बिजी होता है जैक के लिए। जैक रांची जो कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी जेटेट का, वो करा ही नहीं पाएगी, क्योंकि 9th का जो है प्री बोर्ड, 10th का प्री बोर्ड, फिर आपको 10th का जो मेन एग्ज़ाम है वो लेना होता है, 12th का एग्ज़ाम लेना होता है, 11th का एग्ज़ाम लेना होता है। जैक के ऊपर बर्डन होगा, और जैक उस बर्डन को, आई डोंट थिंक उनके पास उतना रिसोर्स है कि एक बार में सारी चीज़ों को करके जैक जो है टैट की परीक्षा भी ले ले। तो इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। और मेरे हिसाब से, मैंने पिछले बार 2024 में जब नोटिफिकेशन आया था, मैंने खुलेआम कहा था, पुरानी वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, कोई वीडियो मैंने डिलीट नहीं की है। वहाँ पे स्पष्ट मैंने कहा था कि जून जुलाई से पहले जेटेट की परीक्षा हो नहीं सकती है। सरकार सोई हुई है, और ऐसे में 2026 में भी जो है ये एग्ज़ाम हो जाए, ये बड़ी बात है। तो फिर से मैं एक बार सभी लोग
जिन लोगों ने मार्च किया, आंदोलन किया, वहाँ जाकर अपनी बात रखी। चंदन जी का मैं खास आभार प्रकट करूंगा, देवेंद्र जी का, टाइगर जी का, जो वहाँ जाकर के उन्होंने बात रखी। बाकी जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, जो वहाँ गए हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए जो है तालियां बजेगी, आपको सैल्यूट है। वो बोलते हैं ना, जिनको मैं जान रहा हूँ उनके नाम को यहाँ पे ले पा रहा हूँ, लेकिन वो बोलते हैं ना कि अननोन वॉरियर जो हमारे लिए, आपके लिए लड़ा वहाँ जा करके, उनको दिल से सैल्यूट है। आगे जो भी डेवलपमेंट आएगी, कुछ भी आएगी, मैं आपको बताऊंगा। किसी भी गलत फहमी में ना रहे, तैयारी आप जो कर रहे हैं करें। पढ़ाई तो ऑब्वियसली बोलते हैं ना, लर्निंग इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमेशा चलती रहती है, चलाते रहें। लेकिन अभी फ़िलहाल जेटेट की परीक्षा नहीं होगी। जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं करें, और अलग अलग जगह की तैयारी करना चाहते हैं करें, लेकिन कुछ करें। बस इंतज़ार में ना रहें कि झारखंड सरकार आपके लिए कुछ कर देगी और आप बैतरनी पार कर जाओगे। आप अपने मूवी का हीरो हो। किसी XYZ को, किसी सीएम को, किसी मिनिस्टर को, किसी एमएलए को अपना हीरो मत बनने दें। आप खुद के लाइफ के हीरो हो, और आप अपने फैमिली मेम्बर के, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, यू शुड स्टार्ट अर्निंग। आपको पैसे कमाने शुरू कर देने चाहिए। आप कोचिंग पढ़ाओ, ट्यूशन्स पढ़ाओ, स्कूल में जाके पढ़ाओ, या फिर कोई भी XYZ काम करो जिससे 2 पैसे आप अपने माँ पिताजी की हथेली पे, आप अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ ला सकते हो। उससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं है। डू समथिंग, आई रिपीट, डू समथिंग। अगर आप सरकार के भरोसे बैठे रह जाओगे, नौकरी आपकी अभी 3-4 साल नहीं लगेगी, मैं ठप्पा लगा के दे सकता हूँ। तैयारी में लगे, जो काम कर रहे हैं, प्लीज़ डू समथिंग। आई रिपीट, डू समथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।